जनता दल सेकुलर और महागठबंधन के सरपरस्त मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के साथ हम मुसलसल कोरोना बीमारी के खिलाफ जो भी हिकमत अमली या जो भी काम काज किए जा सकते थे हमने पूरी ईमानदारी से किए। साथ ही निहाल अहमद रिलीफ कमेटी बना के हमें लगा कि ये शहर गरीब मजदूरों का है, यहाँ पर खाने की भी तकलीफ होंगी, तो हमसे जो भी बन सका हमने उस तरीके से रिलीफ का इंतज़ाम किया। और मेडिकल लाइन से भी जितनी कोशिश हमें करनी चाहिए थी हम ये मानते हैं कि हमने उतनी कोशिश की है। इस शहर में हालात एक वक्त इतने ज़्यादा शहर के ख़राब हो गए थे कि एक दहशत का माहौल बना हुआ था। उस दहशत के माहौल में भी हम हमारे घरों से निकले और हॉस्पिटल और मरीजों तक हम पहुँचे। कहीं ना कहीं जितनी कोशिश कर सकते थे उतनी कोशिश किए। इसी दौरान हालात नॉर्मल होने लगे। मालेगांव शहर में टेंट लगाने की बातचीत शुरू हुई, टेंट लगाने का काम भी शुरू हो गया। मगर जो कब्रिस्तान की रिपोर्ट 11 मई से 20 अप्रैल से 10 मई तक जो कब्रिस्तान की रिपोर्ट थी वो रोजाना 43, 45 यहाँ तक के 50 का आंकड़ा भी छू लिया था मौत का। मगर 11 मई से वो सिलसिला कम हुआ और 21 मई से तो बिल्कुल नॉर्मल हालात आ गए। और आज ईद बाद से अभी तक कब्रिस्तान, आयशा नगर कब्रिस्तान और बड़ा कब्रिस्तान 2 डिजिट में मैयत नहीं हुई। ये इस शहर पे अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म हुआ। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं टेंट की मुखालफत ज़बरदस्त तरीके से किए कि इस शहर में उसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ये बोलने लगे हमको कि यार ये कारपोरेशन का पैसा नहीं है इसलिए उसको लगाने दिया जाए। इसी लफ्ज़ पे, ये जुमला कमिश्नर का भी था मालेगांव महानगर पालिका के, इसी लफ्ज़ पे हमको लगा कि इसमें बड़ा करप्शन होने वाला है कि वो ये नहीं बोले। और कांग्रेस पार्टी भी ये बोली शुरू में कि टेंट जो है वो कारपोरेशन के पैसे से नहीं लगाया जाएगा। मेयर, कांग्रेस पार्टी के कारपोरेटर रिलायबल ग्राउंड पर गए, वहाँ पर उनका दौरा करवाया गया और बड़ी ही ताकत और बड़े जोम में बोला गया कि यार हम यहाँ पे टेंट लगवा रहे हैं और ये शहर की भलाई के लिए है, जबकि ग्राउंड लेवल पे उनका काम काज नहीं था। इसलिए उनको समझा ही नहीं कि आगे के हालात क्या बनने वाले हैं और नीयत कहीं ना कहीं उसमें खाने कमाने की थी। उसके बाद जब शहर में एक माहौल बनने लगा तो बाद में उन्होंने भी उसकी मुखालफत शुरू कर दी। मगर ये बात बोलना कि पैसा कारपोरेशन का नहीं है, ये शेख रशीद साहब का भी जुमला था, ये कमिश्नर का भी जुमला था और ये जुमला ही ये साबित करता था कि इसमें बड़ी बदउनवानी होने वाली है। पैसा स्टेट गवर्नमेंट का हो, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, वो पैसा किसी भी मद में हो, पैसा अवामी है। वो अगर बिला वजह खर्च हो रहा है तो ये शहर के लिए अच्छा नहीं है, ना शहर से इसका मैसेज अच्छा गया होता। मगर हमने इतनी शिद्दत से मुखालफत की कि उसका काम रोक दिया गया और कहीं ना कहीं अब वो काम नहीं होगा, ऐसे हालात बन गए। मेरा बोलने का मतलब यह है कि उस बात को लेकर शहर में कई लीडरान के, सेंट्रल के भी और आउटर के भी पेट में मरोड़ हुआ कि मुस्तकीम ने वो काम क्यों रुकवाया। मेरे पास ऐसे भी लोग आए, मैं आज तक कई कमिश्नर को देखा, कभी कोई ठेकेदार आकर ये नहीं बोला कि यार तुम कमिश्नर से चल के बात कर लो। मेरे पास एक ठेकेदार आया, वो बोला कि यार कमिश्नर से चल के बात कर लो। इतना कमर्शियल कमिश्नर मैं पहली बार देख रहा हूँ मालेगांव में, जो बिल्कुल कमर्शियल है, बिल्कुल ठेकेदारों के साथ रहने वाला है। उसके बंगले पे अगर मैं 4 बार गया तो वहाँ मुझे 3 बार ठेकेदार लोग मिले, आउटर के भी और सेंट्रल के भी। अब वो किस तरह से शहर की भलाई करना चाहते ये हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर वो शहर की भलाई उनकी नीयत होती कमिश्नर की तो हमने कई मरतबा बोला कि यार सरकारी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर करो। अगर आज मरीज नहीं भी है वो बनेगा तो ये बाद में महामारी के बाद काम आएगा। और कहीं ना कहीं ये शहर की आवाज़ थी, मगर इस पर भी तवज्जो नहीं दी गई। अब जो है कहीं जाकर वाडिया हॉस्पिटल शुरू हुआ, उस पर भी मेरी कल कमिश्नर से बातचीत हुई तो बोले कि अभी शुरू कर दिए, मगर वहाँ कोई काम नहीं कर रहे। जबकि अगर वो शहर की भलाई का सोचते या बरसरे इक़्तिदार शहर की भलाई का सोचता तो वहाँ कोविड के नाम से ही भले ऑक्सीजन, एक्सरे और जो जो नई चीज़ें वो इधर उधर लगा रहे हैं वो सब वहाँ पे इस्तेमाल में लेकर आ गए होते कि बाद में वो शहर को काम आएगा। हमने सहारा हॉस्पिटल बुलंद इकबाल हेल्थ कमेटी के नाम से हमने मांगा। उसकी उस वक्त राजेश टोपे साहब के सामने शेख रशीद साहब मुखालफत किए कि यार हॉस्पिटल इनको नहीं देना, ये खुद हॉस्पिटल बना ले। उस वक्त भी मैंने उनको वहाँ यही बोला कि यार तुम भी एक हॉस्पिटल ले लो गोद,
आज हालात इतने खतरनाक थे कि उस वक्त हमको जो सही लगा वो हम किए, मगर सहारा हॉस्पिटल हमको नहीं दिया गया, जबकि उसका सारा खर्च, डॉक्टर की टीम का डाटा तक हमने कमिश्नर और कापालनी साहब को दिया हुआ था कि ये हमारा डॉक्टर का शेड्यूल है और पूरा खर्च हम करने वाले। हमने पूना में पीपीई किट और दूसरे जो भी मेडिसिन और इक्विपमेंट है उसकी बातचीत कर ली थी, मगर उसके बाद भी हमको हॉस्पिटल इसलिए नहीं दिया गया कि आज ऐसा बोला जाता है कि अगर वो हॉस्पिटल तुम चला लेते तो खर्च कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि कितना हुआ। आज अभी कल इत्तेहाद टाइम्स में छपा, मैं भी कारपोरेशन से लेकर आया कि 2 करोड़ 21 लाख रुपया अभी तक खर्च किया नहीं गया है, ये रकम दी गई है और मेरी मालूमात में अभी 2.5 से 3 करोड़ का बिल आना बाकी है। ये कोरोना के नाम पे 5 करोड़ लगभग, टेंट का भी मामला किनारे कर दिए तो 5 करोड़ के ऊपर खर्च की इनकी तैयारी हो चुकी है। सहारा हॉस्पिटल को एडवांस 24 लाख रुपया दिया गया। आज कोई मुझे ये बता दे कि सहारा हॉस्पिटल को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आज हमारे पास मंसूरा में बना हुआ सब इक्विपमेंट के साथ है, हमारे पास जीवन हॉस्पिटल बना हुआ है, हमारे पास हाई ट्रेनिंग सेंटर दिलावर हॉल बना हुआ है जहाँ पे मरीज़ नहीं है। आज मालेगांव शहर की पोजीशन ऐसी है कि फारान हॉस्पिटल में 12 मरीज़ हैं और हज कमेटी में 9 मरीज़ है, टोटल 21 मरीज़ है। कल रात की ये पोजीशन है। उसके बाद 30 बेड का सहारा हॉस्पिटल जो कि मरीज नहीं होने की वजह से बंद कर दिया गया, आज उसकी ऐसी पोजीशन हो गई कि उसके ऊपर वो कॉम्प्लेक्स में 200 बेड के बनाने की ज़रूरत क्या है, जब तुम्हारे पास 30 बेड तुम चालू नहीं कर सकते। मेरा खुद ये मानना है कि ये बीमारी कोई ख़त्म नहीं हुई है, ये अभी जब तक इसका मुकम्मल कोई वैक्सीन या मुकम्मल इलाज नहीं आता, ये इक्का दुक्का बीमारी चलती रहेंगी। कोई ना कोई एक हॉस्पिटल शहर में चाहिए। हम इससे पहले भी ये बोले कि सिविल हॉस्पिटल को कोविड डिक्लेयर करो। आज अगर आउटर में ही मरीज बढ़ रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल वाहिद एक ऐसा हॉस्पिटल है जो दोनों हल्का इस्तेमाल कर सकता। बाकी मालेगांव में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जो दोनों सेंटर और आउटर इस्तेमाल कर सके। लेकिन उसके बाद भी किसके इशारे पे आसिफ शेख इतनी चैलेंज से वो बात की मुखालफत किए और सिविल हॉस्पिटल नहीं चालू करने दिए। अब वो सारी बात सच्चाई के साथ सामने इस तरह आ रही है कि ये चाहते हैं कि सहारा हॉस्पिटल को साल भर 1.5 साल के लिए कोरोना के लिए फिक्स कर दिया जाए। और ये कांग्रेस पार्टी हर वक्त कोई ना कोई करप्शन की एक दुकान चलाती है, कभी वाटर गिरीश के नाम पे, कभी दूसरे के नाम पे। अब ऐसी महामारी की टाइम भी सहारा हॉस्पिटल कांग्रेस की एक दुकान शुरू होंगी जहाँ से हर हफ्ता उनको पैसा मिलेगा, वहाँ से बेड के नाम पे, मरीज के नाम पे वो पैसा लेते रहेंगे। मुझे एक बात बताओ, 4 सरकारी हॉस्पिटल होने के बाद एक सरकारी हॉस्पिटल को कोविड डिक्लेयर करके आज मरीज जब इतने नहीं है तो मामला धीरे धीरे उसी में चलना चाहिए। ये सहारा हॉस्पिटल को किराया देंगे, ये सहारा हॉस्पिटल में बेड के हिसाब से पैसा देंगे, ये सब कुछ सहारा हॉस्पिटल में करेंगे। और कांग्रेस अपनी दुकान 1-1.5 साल सहारा हॉस्पिटल के नाम से करप्शन की चलाने के चक्कर में लगी हुई है। हमारा सिर्फ हर वक्त अवामी मुफाद में कामकाज। मैंने तो ये भी बोला कि यार काम कोई ऐसा करो कि अगर तुम अवामी मुफाद में कुछ कर रहे हो और 2 पैसा इस महामारी में भी कमा लेंगे तो हम बोलेंगे चलो नज़रअंदाज कर दो, मगर अवामी मुफाद ज़ीरो। और ये सिर्फ पैसा कमाने का धंधा जो शुरू हुआ है, जिसकी हम सख्त मुखालफत हमेशा करते आए हैं और अभी भी करेंगे।